नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज सभी के लिए समय समय पर जो भी विज्ञापन हो या अन्य जागरूकता से संबंधित सूचनाएं होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है और उसका संबंध चूंकि एग्रीकल्चर से है, उसमें लोगों को नौकरी देने से है, तो यह है तो एक अपने आप में बहुत बड़ी सूचना। लेकिन उसके बारे में क्या है, कैसे है, सरकार की जो पूरी अपनी दिशा निर्देश है, मापदंड है, उसको आप सभी को ध्यान से देखना होगा। क्योंकि ये इसको अगर ध्यान दिया जाए तो ये उसी तरह से है जैसे कभी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र का लिया गया था, उसी के तरह कुछ ऐसा दिख रहा, लेकिन इसका संबंध एग्रीकल्चर से है। तो इसलिए जो भी एग्रीकल्चर के लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप ग्रेजुएट है, इंटर है, तो अगर इससे कुछ भी आपके पास होगा तो इसमें मौका मिलेगा जरूर कार्य करने का। तो लेकिन किसी विशेष पक्ष के लिए यह सब कार्य उठाया जा रहा है। उसमें एक पक्ष ये रखा गया है कि महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनमें उस चीज़ों को जो है आधार दिया गया है। तो इसके लिए देखिए कैसे क्या किया गया। ये हमारे संस्थान का जो वर्तमान में AGTA का बैच चल रहा उसके संबंध में है, क्योंकि एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा AGTA का नया बैच प्रारंभ किया गया, जिसका ऑफलाइन फीस 2000, ऑनलाइन मात्र 500 है। अगर उस सभी से किसी को जुड़ना है तो स्वागत है। दूसरा, संस्थान में MSc AG के इंट्रेंस के लिए UP कैटेट, CUT, ICR, JRF, ABM और आपका FO का भी बैच हमारा प्रारंभ है। यदि किसी को भी उनसे जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि प्रदेश सरकार ने क्या इसमें घोषणा किया है। यह सिर्फ घोषणा है या धरातल पर यह चीज़ें देखी जाएगी, इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन या उम्र क्या है, इस पर भी हम आपके लिए चर्चा करेंगे। क्योंकि सिर्फ इतना ही बात नहीं है, इसमें अन्य बातें हैं, क्योंकि पूरी बात मीडिया के माध्यम से निकल के कभी कभी नहीं आ पाती। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें, यहाँ पर स्पष्ट ये कहा गया है कि प्रदेश में 9,368 कृषि सखियों का चयन होगा। अब यहीं से समझ में आ रहा है कि कृषि सखियों से तात्पर्य जो है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं महिला उद्यमिता या महिला सशक्तिकरण से इसका संबंध होगा। तो नो डाउट हमारे घरों में, आपके घरों में, सबके घरों में, सबको जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको अपने जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिलना भी चाहिए, और हर जगह है तो उन सभी को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो लेकिन क्या है, इसमें सरकार की क्या पूरी बात है, कैसे है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। लिखा है प्रदेश के 54 जिलों में 9,368 कृषि सखियां नियुक्त होंगी, जो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगे। इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में गठित स्वयं सहायता समूह की सबसे अधिक शिक्षित महिला के बीच से किया जाएगा। तो जो कहने का तात्पर्य, जो स्वयं सहायता समूह चल रहा है, उन्हीं में से जो सबसे शिक्षित होंगे या उनमें ज़्यादा प्रखर बुद्धि के होंगे, उन्हीं का उसमें चयन किया जाएगा। ये सखियां प्राकृतिक खेती के लिए चयनित जिलों में प्राकृतिक खेती के मुख्य निवेश मसलन बीजामृत, जीवामृत, 10 पर्णी, धन जीवामृत, अग्निशख, ब्रह्मास्त्र, नीमाक, प्रमाणित बीज तैयार करने के तरीके किसानों को सिखाएंगी। इन सखियों को 6,565 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। तो 6500 रुपया कम है, ज़्यादा है? अगर ग्रामीण स्तर पर ये चीज़ें प्रतिमाह मिल रहा है तो देख रहे लोग मनरेगा में कार्य करने के लिए विवश है, तो उनसे तो ये काफ़ी लागुना अच्छा है। तो वही है, कुछ से तो कुछ अच्छा ही है। तो जो लोग भी इससे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी भी NGO के माध्यम से ना जुड़े हों, तो उनसे जुड़कर अपनी एक विशेष उस पर जो है प्रभाव डालें, ताकि आने वाले समय में इसमें मौका मिल सके। आगे लिखा, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ राज्य में प्राकृतिक खेती का तेजी से विस्तार करने के लिए सरकार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कृषि सखियों का चयन करने जा रही है। वही देखिए, महिला सशक्तिकरण का जो बात इसमें देखने को मिल रही है वही है। आगे लिखा है, चयन के बाद इन कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से फसलों के उत्पादन कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब, जिनका सिलेक्शन इनमें हो जाएगा
उनको जो है फिर क्या होगा, प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञों द्वारा मिलने वाले प्रशिक्षण में ये प्रजातियों का चयन करने से लेकर उनकी बुआई, फसलों को संरक्षित करने, उन्हें पोषक तत्व प्रदान करने की मात्रा आज के संबंध में दी जाएगी। इन सखियों को प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता दिलाने की तकनीक भी बताई जाएगी। मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल एड या वित्तीय सहायता कैसे मिले, इसके लिए भी इन्हें ट्रेंड किया जाएगा और ग्रामीण महिलाओं को इसके लिए ये लोग जागरूक करेंगे। और किसानों को मार्केट डिमांड के अनुसार फसलों का चयन करना भी बताया जाएगा। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद ये सखियां किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि उसकी तकनीक भी उन्हें सिखाएंगी। कहने का मतलब इनको 2 सप्ताह की क्या इन सभी बिंदुओं की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के उपरांत किसानों को ये विभिन्न मुद्दों पर उन्हें क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। अब इसके लिए किन किन जिलों का चयन किया गया है वो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले हैं। उन 75 जिलों में से मात्र 54 जिलों का जो है चयन किया गया है, तो अपने आप में जो है ये सोचना है। उसमें अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी के नाम शामिल है। तो इनमें इन्हीं जिलों को जो है शामिल किया गया है। अब इसमें दूसरी बातें आती है, इनके में चयन का आधार इन्होंने बता दिया है, यहाँ से होगा। जो इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण में गठित स्वयं सहायता समूह की सबसे अधिक शिक्षित, देखिए गांव पर तमाम स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे होंगे, तो जिनको भी इसमें आना है तो अभी धरातल पर आने में नो डाउट कुछ समय लगेगा, तो अभी भी आप लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाइए और वहां पर अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाइए, वहीं से आपका ये चयन होगा। इसमें उम्र को लेकर के स्पष्ट बात नहीं की गई है, इसलिए नहीं की गई है कि स्वयं सहायता समूह चलाने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होता है। लेकिन अब ये भी आपको मान के चलिए कि जब कोई स्वयं सहायता समूह या सेल्फ डिपेंड होने के लिए कोई निर्णय लेता है तो कोई छोटी उम्र में नहीं लेता है, वो नो डाउट 20 साल से ऊपर ही होंगे, तभी ऐसे स्थितियों में वो आ पाते हैं। तो नो डाउट उसके बाद की ही उम्र, ये मान के चले 21 साल के बाद की ही उम्र का इसमें ज़्यादा तवज्जो मिलेगा। तो इसलिए दूसरा, अगर किसी के बाद एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, या अन्य तरह की कोई आपके पास डिप्लोमा है, कोई प्रशिक्षण कहीं से आपको मिला है और ना हो तो आप कर लीजिए, वह आपके लिए सिलेक्शन का काफ़ी अच्छा आधार बनेगा। तो इन बिंदुओं पे अगर आप जो है ध्यान दिए रहेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें आपके सिलेक्शन होना काफ़ी आसान है। तो आगे हम आपको इस तरह के मुद्दों से जागरूक करते रहेंगे, आप जहाँ भी रहें इस बात पर ध्यान दिए रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।